बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट्टे की कुर्बानी जायज़ है या नहीं? क्या कट्टा कुर्बानी में करना जायज़ और दुरुस्त है या नहीं? सादा सा सवाल है। मेरा सवाल ये है, जो कहते हैं कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, उनके सामने मेरा सवाल ये है। मैं कहता हूँ कि ये जो भैंस होती है, ये कुत्ते से भी ज़्यादा हराम है। ठीक है, अब इसको आप हलाल साबित करें। आप इसका गोश्त खाते हैं ना, भैंस का दूध पीते हैं ना, आप इसको हलाल करें। कैसे हलाल करेंगे? अरब में तो ऐसा था नहीं। क्या करीम आका अलैहिस्सलाम ने इस भैंस का दूध नोश फरमाया था? अगर कोई हदीस मुबारका है तो वो मुझे नीचे बता दें। क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कट्टे का गोश्त खाया था? अगर कहीं खाया था, कहीं आपको मिलता है, तो मेरा इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा। लिहाजा वो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दें कि कट्टे का गोश्त सरकार ने खाया या भैंस का दूध सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। अगर नहीं फरमाया तो फिर आप भैंस का दूध क्यों पीते हैं? कट्टे का गोश्त हर इतवार क्यों खाते हैं? एक सवाल। अब एक और सवाल ये है, लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कट्टे की कुर्बानी नहीं की, लिहाजा इसलिए हम भी नहीं करेंगे। ओ भाई, खुदा के बंदो, अरब में उस वक़्त भैंस थी नहीं तो कहाँ से कुर्बानी होती? और आज भी वहाँ पे भैंस नहीं है, कट्टा नहीं है, चूँकि ये जानवर ही पानी में रहने वाला है और ये जानवर ही ज़रिए इलाकों में रहने वाला है। वो तो पथरीला इलाका है, तो वहाँ पे फिर कैसे कुर्बानी होती? और फिर बाद औक़ात कहते हैं जी हलाल कैसे करें? हलाल इसको ऐसे करेंगे, भाई बताएं कुरान और हदीस से कि इसको कैसे हलाल करें। कुरान से दलील दें या हदीस से? चूँकि जो कहते हैं कि कुरान को मानते हैं या हदीस को मानते हैं, वो सिर्फ़ कुरान से और हदीस से ही इसका जवाब दें कि क्या भैंस हलाल है, कट्टे का गोश्त खाना हलाल है। तो आप कुरान और हदीस से इसका जवाब दें, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुरान दीन इस्लाम के 4 मसादर, पहला कुरान पाक, दूसरा हदीस मुबारका और तीसरा इजमा और क़यास। ठीक है, भैंस जो है इसको हलाल किया है इजमा और क़यास ने। ठीक है, तो इजमा और क़यास को आप मानते नहीं हैं, गोश्त भी आप खाते हैं और इसका दूध भी पीते हैं। इसलिए अहले सुन्नत के उलमाए इकराम ने, फ़ुक़हा इकराम ने, मुहद्दिसीन इकराम ने, मुफस्सिरीन इकराम ने कहा है कि इसको क़यास किया जाएगा गाय के ऊपर। जैसे गाय की कुर्बानी जायज़ है, वैसे ही इस कट्टे की कुर्बानी भी जायज़ है। अब आते हैं कि बाद औक़ात लोग, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ये जो कहते हैं ना कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, ये लोग जो हैं, ख़ुद मैंने अपनी आँखों से देखा है कि मंडी में जाते हैं ना, तो कट्टे ख़रीदते हैं और उनकी सेल परचेज़ करते हैं उससे मुनाफा कमाने के लिए। यानी कि ऐसे समझ लें कि बाई तौर पे ये कट्टा ख़ुद देते हैं कि ले जाकर कुर्बानी करें। आप ख़ुद कट्टे को कुर्बानी करने को नाजायज़ समझते हैं और इधर से ख़रीद कर लोगों को देते हैं कि आप ले जाकर कुर्बानी करें। भाई, जो ख़ुद आप नहीं करते, आप जायज़ नहीं समझते, दुरुस्त नहीं समझते, फिर दूसरे को कहते हैं जाकर करें, ये मुनाफ़िक़त है। और ये भी समझ लें कि जैसे हर साल ही ईद आती है तो ये ईद में ही फेसबुक पे वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है, यूट्यूब पे लोग सामने आ जाते हैं, ये कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं, कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं। भाई, सारा साल खाते रहते हो, कुछ खुदा का खौफ करो, सारा साल खाते रहते हो। और यही लोग होते हैं कि जब कट्टे की कुर्बानी करते हैं तो दरवाज़ा आकर सबसे पहले नो करते हैं, भाई इसकी खल हमें दे दो। भाई, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है तो खल जायज़ हो गई आपके लिए, हैं जी। तो वो ये ऐसे लोग होते हैं, जैसे ये होता है ना, अपना पंजाबी में कहते हैं सावन भादरों में कीड़े मकोड़े निकल आते हैं।
तो ऐसे ही जब ईद का, बड़ी ईद का ये मौसम आता है ना, तो ये कीड़े मकोड़े निकल आते हैं कि ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। हालांकि इनके जो अकाबरीन हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने सब ने कहा है कि ये जो भैंस है ये गाय की ही नौ है, गाय की ही किस्म में से एक किस्म है। तो जब ज़कात देने की बारी आती है तो उस वक़्त फिर इसको लेते हैं, कट्टे को लेते हैं, गाय के बराबर इसको रख कर फिर इनकी ज़कात देते हैं। और इधर ये बिल्कुल आते नहीं हैं, बल्कि सारा साल ये खाते रहते हैं। आए मैं उनको चंद हवाले आपको पेश कर देता हूँ उनके बड़ी कुतुब से, जो लोग कहते हैं कि कुर्बानी, कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। भैंस की कुर्बानी जायज़ है कुतुब वहाबिया से सबूत। पहला सबूत, वहाबियों के चोटी के इमाम है सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी, वो अपने फतवे में लिखते हैं उम्रें बताते हुए कि बकरे की 1 साल उम्र होनी चाहिए, और इसके गाय की और भैंस की 2 साल उम्र होनी चाहिए, और ऊँट की 5 साल। तो उसके हाशिए में वो लिखते हैं कि भैंस गाय के हुक्म में है। भाई भैंस गाय के हुक्म में है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है ना, उनको मानते हैं। और ये पहला इनके फतावा नज़ीरिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 257, ये इनकी किताब है, आप खोल के सर्च कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कुर्बानी जायज़ नहीं है, उनके बड़े ये कह रहे हैं भाई उनका इनकार करें, पहले अपने बड़ों को जाकर समझाएं जो हम पर इतराज़ करते हैं। अब आ जाएं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे इनके एक और बहुत बड़े इमाम हैं जिनको कहते हैं, उनकी किताब है तहकीको इफ़ादात, उनकी ये हैं नासिरुद्दीन बानी, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 665 पर इन्होंने भी लिखा है कि भैंस भी बिल इजमा गाय की ही एक किस्म है। ठीक है, ये भी कह रहे हैं, ये दूसरा हवाला आ गया, इनको जाकर समझाएं, ये बहुत बड़े आपके आलिम दीन हैं। अब तीसरे नंबर पे आ जाएं, मशहूर इनके आलिम दीन है हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ, उन्होंने भी अपनी किताब में यही चीज़ लिखी है। और किताब उनकी कौन सी है, कुर्बानी के ज़रूरी अहकाम व मसाइल, इसका सफ़ा नंबर 44 दारुसलाम लाहौर से ये छपी है, उसमें जाकर देखें। उनके हवालों से मैं बता रहा हूँ आपके भाई, आपके बड़ों को छोड़ दें। और ये याद रखें, जो सुनने वाले हैं ना, ये याद रखें, ये अभी 3-4 साल से ही ये इन्होंने रोला डाला है, पहले ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था। ये अब नए मसाइल निकलते आ रहे हैं। हमारे बोले वाले लोग होते हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं, बाद में वो उलमा की तरफ रुजू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो यानी कि सीधे रास्ते पे आ जाते हैं कि वाकई ही इसकी कुर्बानी जायज़ है। और आजकल तो वैसे भी दूसरे और जानवरों में बीमारी का कोई शैबा वगैरह है, लेकिन इसमें कट्टे में नहीं है, तो वो भी लोग अब इस कट्टे की तरफ आ रहे हैं कि जी हमने भी कट्टे की कुर्बानी करनी है। मैंने खुद इनके उलमाए कराम से सुना है जी कट्टे की कुर्बानी जायज़ है, लेकिन इस सूरत में जायज़ है कि अगर कोई दूसरा जानवर गाय या कोई ऊँट ना मिले तो इस सूरत में जायज़ है। भाई सीधे कान नहीं पकड़ने, उल्टे कान पकड़ने हैं, मुनाफकत करनी है, लोगों को सीधे राह से भटका कर इधर 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 ले जाने, सीधी बात नहीं बतानी। भाई जायज़ है, कर सकते हैं, खुल के करें, गोश्त खाते हैं तो आप इसकी कुर्बानी भी कर सकते हैं। और ये पालतू जानवर है, घर में रखा हुआ जानवर है, खुद इसको चारा डालते हैं, कुछ चीर फाड़ करने वाला जानवर नहीं है। जो आप कहते हैं ना कि हिरण की क्यों नहीं कुर्बानी करते, भाई हिरण की कुर्बानी कौन कहता है जायज़ होती है? हिरण की कुर्बानी तो नहीं हम करते। ठीक है, इस तरह के कुछ और जानवर हैं जो हैं तो हलाल हैं, नीली गाय है नहीं करते। ठीक है, वो घर में पाली हुई नहीं है और जंगलों में रहने वाले हैं, लिहाजा जो घर में पालतू जानवर हैं उनकी कुर्बानी जायज़ है। तो लिहाजा जो कुर्बानी करते हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। आइए इनका मैं आपको एक और हवाला दे देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर समाप्त करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब इनके बहुत बड़े जो इमाम हैं, शेखुल इस्लाम जिनको कहते हैं, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, ठीक है, और इनके ये बहुत बड़े इमाम हैं, इनको अल्लामा इब्न तैमिया को कहते हैं। हज़रात ज़िवकार वो फरमाते हैं कि वल जवामिसु नौहुम मिनल बकर, यानी कि भैंस गाय की ही नौ है, उसी की ही नस्ल है। अब देखें, बताएं, अब अल्लामा इब्न तैमिया फरमा रहे हैं कि गाय की ही नस्ल है ये भैंस। एक अल्लामा साहब कह रहे थे जी इनका इंटरकोर्स नहीं हो सकता इसलिए ये वो नस्ल लग है, ये नस्ल लग है।
अब ये आपके बड़े कह रहे हैं, ठीक है, अल्लामा इब्न तैमिया कह रहे हैं कि वल जवामिसु नौहुम मिनल बकर, कि भैंस गाय की ही एक नौ है, उसी की ही नस्ल है, रंग का सिर्फ फ़र्क है, उसी की ही नस्ल है, ठीक है। तो और इसके आगे फिर इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी अपनी किताब में लिया है, और फिर इनके बहुत बड़े बड़े जो इमाम हैं उन्होंने इस चीज़ को लिया है कि ये वल जवामिस वल बकर, यानी कि ये उसी की ही नस्ल में से है, उसी की ही नौ है, लिहाजा हर सूरत में आप कट्टे की कुर्बानी कर सकते हैं, इससे कोई रोकने का जवाज़ नहीं है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ फसली बटेरे होते हैं जो निकल आते हैं और आकर लोगों को मना करते हैं, जिस वजह से लोग जो हैं पहले तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं। एक वो जानवर ले आते हैं, फिर वो उलमाए कराम की तरफ आते हैं कि अब हम क्या करें क्या ना करें, इसके हवाले से हमें बताइएगा। लिहाजा इसमें एक चीज़ ज़रूर आप याद रखें कि इसके जो उम्र है वो 2 साल होनी चाहिए। उम्रों के हवाले से भी आप ख्याल रख लें कि ऊँट की 5 साल, गाय और कट्टे की 2-2 साल, और बकरे की, छतरे की और भेड़ की इसकी 1-1 साल। और जो कहते हैं ना कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, वो मुझे भेड़ और छतरे की कुर्बानी कहीं से निकाल के दिखाएं, वो कैसे जायज़ है। अगर आप कहते हैं कि वो बकरे की ही नस्ल में से है छतरा और भेड़, तो भाई हम भी तो यही कहते हैं ना कि ये गाय की ही नस्ल में से है ये भैंस और कट्टा, तो लिहाजा इसको आप कुर्बानी कर सकते हैं। जानवर कीजिएगा अच्छा, खूबसूरत हो, कमज़ोर ना हो, अपनी जगह से जो उठ ना सकता हो वो कुर्बानी नहीं लगता, और जो लंगड़ा कर चलता हो, एक आंख से काना हो, वो कुर्बानी नहीं लगेगा। ऐसा जानवर कीजिएगा जो पुल सिरात से हमें कल को पार करवा दे, हमारी सवारी बन जाए। और ये भी याद रखिएगा कि जो जितना खूबसूरत जानवर करेंगे उतनी रब की रज़ा पालेंगे, और एक एक उसके बाल के बदले रब की ज़ात हमें उसकी एक एक नेकी अता फरमा देगी। और ये भी याद रखिएगा रब की ज़ात ने फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, मुझे आपका कोई खून नहीं पहुँचता, कोई आपका गोश्त नहीं पहुँचता, मैं सिर्फ़ आपके इस तक़वे को देखता हूँ, आपके दिल के इरादे को, नीयत को देखता हूँ कि कितनी अच्छी है, उतना ही रब की ज़ात आपको अजर अज़ीम अता फरमा देती है। तो लिहाजा इस पर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि आप कुर्बानी ना करें। आप कट्टे की कुर्बानी खुल कर सकते हैं, जायज़ है, हर सूरत में जायज़ है। वाखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।